मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सिमिलर फिगर क्या होता है। हमारे पास अगर दो सिमिलर फिगर्स हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेट करेंगे। हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम है, इसकी बेस 6 सेंटीमीटर है और इसकी बेस 8 सेंटीमीटर है। और ये वाले पैरेललोग्राम की जो आल्टीट्यूड है ना वो 3 सेंटीमीटर है। आल्टीट्यूड क्या होता है? अगर हम इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आल्टीट्यूड होगा। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो आल्टीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर है और ये वाली पैरेललोग्राम का जो आल्टीट्यूड है वो 6 सेंटीमीटर है। दोनों की हमें बेस गिवन है और आल्टीट्यूड गिवन है। इन पैरेललोग्राम्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको ई एफ जी एच। तो हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन है और उनकी हमें बेस और आल्टीट्यूड गिवन है। हमने इनका एरिया फाइंड करना है। There are two पैरेललोग्राम्स। हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं with corresponding basis। और हमें बेसिस क्या गिवन है? इस पैरेललोग्राम की बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर और इसकी 8 सेंटीमीटर। बेसिस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। और ऑल्टीट्यूड्स हमें क्या गिवन है? इस पैरेललोग्राम में 3 सेंटीमीटर और इसमें 6 सेंटीमीटर एंड कोरस्पॉन्डिंग altitude 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है। उससे पहले हमें इनकी लेंथ का पता होना चाहिए। द रेशो बिटवीन देयर लेंथ, इन दोनों की लेंथ का रेशियो क्या है हमारे पास? बिटवीन देयर लेंथ इस पैरेललोग्राम की लेंथ 3 सेंटीमीटर और इसकी 6 सेंटीमीटर इस 3:4। पहली फिगर की जो लेंथ है वो 3 है और दूसरी फिगर की 4, लेंथ 4 है। इनका रेशियो क्या है? The ratio between their length, इनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा? रेशियो L1/L2, यानी कि L1/L2 किसके इक्वल होगा? 3/4 के इक्वल होगा। अब हम पहली फिगर का एरिया निकाल लेते हैं और फिर दूसरी फिगर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो A1 है वो स्मॉलर पैरेललोग्राम का एरिया है और A2 जो है वो लार्जर पैरेललोग्राम का एरिया। A1 एरिया ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। तो स्मॉलर पैरेललोग्राम में हमारे पास बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर ये बेस है। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑल्टीट्यूड क्या है? ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड है वो है 3 सेंटीमीटर। 6 × 3 18 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। अब हम लार्जर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे और हमने लेट कर लिया कि जो A2 है वो लार्जर पैरेललोग्राम का एरिया। A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ
larger parallelogram. पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। तो लार्जर पैरेललोग्राम में हमारे पास बेस क्या है, ये हमारे पास बेस है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 था 48। अब हम इन दोनों के एरिया की रेशो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 आना चाहिए 4। 8 4 द 32। अब हम दोनों एरियाज की रेशो फाइंड करेंगे। एरिया की रेशो क्या होगी A1 ओवर A2। A1 की वैल्यू क्या हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू हमारे पास 32। इनकी कटिंग कर देंगे 2 9 द 18 2 1 द 2 2 6 द 1। A1 ओवर A2 किसके इक्वल आ जाएगा 9 बाय 16 के इक्वल आ जाएगा। को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो इससे पहले हमने लेंथ की रेशो फाइंड की थी। लेंथ की रेशो क्या थी हमारे पास L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे 3/4 है तो हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं L1 ओवर L2 क्योंकि L1 ओवर L2 किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं L1 ओवर L2। A1 ओवर A2 is equal to L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फॉर्मूला है कि अगर दो फिगर्स हमें गिवन हो, दो सिमिलर फिगर गिवन हो और हमने उनका एरिया फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A1 ओवर A2 is equal to L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 9.2 में यही फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए इसको इस तरह आपने याद कर लेना। फैक्टर स्केल फैक्टर क्या होता है, इससे पहले हमने एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर फाइंड किया था कि सिमिलर फिगर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला था हमारे पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। जैसे कि मैं बताया कि एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फार्मूला क्या होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। यहाँ पे जो L1 और L2 है ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं as L1 is proportional to L2 क्योंकि L1 जो है वो L2 के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इनकी जो रेशियो होती है ना L1 ओवर L2 वो K के इक्वल होती है। और यहाँ पे K क्या है, K हमारे पास स्केल फैक्टर है। K को क्या कहते हैं स्केल फैक्टर, where K is called scale factor। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में L1 ओवर L2 किसके इक्वल है K के इक्वल। तो यहाँ पे हम L1 ओवर L2 की जगह पे K पुट कर सकते हैं। सो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 की जगह पे क्या पुट करेंगे K, उसके बाद होल स्क्वायर। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर लेंगे तो K स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में हमें लेंथ की रेशियो ना गिवन हो लेकिन उन्होंने हमें स्केल फैक्टर दिया हो और उन्होंने कहा हो कि इसका इन दोनों फिगर्स का एरिया फाइंड करें, तो आपने ये नहीं कहना कि हमें यहाँ पे लेंथ की रेशियो तो गिवन नहीं है तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे।
वहां पे हमें स्केल फैक्टर गिवन होगा, वहां पे स्केल फैक्टर की कोई वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी क्वेश्चन में स्केल फैक्टर की वैल्यू 3 गिवन है, तो इसका मतलब है कि L1 और L2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, क्योंकि K किसके इक्वल है, दोनों लेंथ की रेशियो के इक्वल है। L1 और L2 K के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम K को लिख सकते हैं L1 और L2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सिर्फ 3 है तो इसके नीचे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसका मतलब L1 की वैल्यू 3 है और L2 की वैल्यू 1। तो अब हमारे पास लेंथ की रेशियो आ गई है, तो हम फिर इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करके एरिया की रेशियो फाइंड कर लेंगे। अगर हमें स्केल फैक्टर गिवन होगा और लेंथ की रेशियो ना गिवन होगी, हम उसको इस तरह से स्केल फैक्टर को लेंथ की रेशियो के इक्वल लिख के तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लें।